सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल के प्रसंग में था कि माताएं भगवान को गोद में अपनी ले रही हैं, कभी पालने में लिटा देती हैं, इस प्रकार उनको प्यार और दुलार कर रही हैं। अब शिव जी कहते हैं आज पार्वती जी से कि व्यापक ब्रह्म निरंजनो निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं शिव जी की जो सर्वत्र व्याप्त है, यानी व्यापक है, ब्रह्म है, माया से रहित है, निर्गुण है, अजन्मा है, विनोद रहित है, वही भक्ति के बस में होकर के क्या कर रहा है? कौशल्या जी की गोद में लेटा हुआ है। कामो कोटि छवि श्याम शरीरा। नील कन्यो वारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलन बैठे जनुमोती। कहते हैं कि नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान भगवान का कैसा शरीर है? सांवला शरीर है, जो करोड़ों कामदेवों को की छवि को भी लज्जित करता है। भगवान के चरण कैसे हैं? लाल लाल भगवान के चरण कमल हैं, और उनके जो नाखून हैं उनकी ज्योति ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे कमल के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों पर मोती स्थिर हो गए। रेखे कुलस ध्वज अंकुश सोहे। न्यूपर धुनी सुनी मुनि मन मोहे। कटि किंकिनी उदर त्रिय रेखा। नाभि गभीर जान जेहि देखा। अब शिव जी ने तो देखा है, कह रहे कि कागभूषुंड और मैं दोनों वहां थे। कहते हैं कि कैसे हैं भगवान के चरण के तलवे के जिनमें वज्र ध्वजा अंकुश इनके चिन्ह बने हुए हैं, शोभायमान दे रहे हैं। और नूपुर यानी पैजनी, भगवान पैजनियां पांव में पहने हुए हैं, तो उनकी पैजनियों की धुनी को सुन करके मुनियों का भी मन मोहित हो रहा है। कमर में क्या पहने हुए हैं? करधनी। और उदर में 3 रेखाएं हैं, जिनके पेट के ऊपर 3 रेखाएं हैं, जिसे त्रिबली कहते हैं। भगवान की गंभीर नाभि यानी गहरी नाभि। शिव जी कहते हैं कि यह तो वही जान सकता है जिन्होंने उनको देखा है। भुज विशाल भूषण जुत धूरी। ये हरि नखोवती शोभारूरी। उरे मणिहार पदक की शोभा।
चरणों देखत मन लोभा। अब भगवान की भुजाएं कैसी हैं? बड़ी बड़ी विशाल लंबी लंबी भुजाएं और आभूषणों से सुशोभित हैं वो भुजाएं, और हृदय में बाघ के नखों के समान अद्भुत छटा है। भगवान के हृदय में यानी छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की माला शोभा दे रही है, पहना दी है माता जी। और ब्राह्मण के चरण का चिन्ह बना हुआ है, बड़ी शोभा दे रहा है। भृगु जी ने लात मार दी थी भगवान को, जिनका चिन्ह बन गया था हृदय के ऊपर भगवान के। कंबू कंठे अति चिबुक सुहाई, आनन में तो मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरन प्यारे। अब भगवान का जो कंठ है ये शंख के समान उतार चढ़ाव वाला गला है भगवान का, और गले में भी 3 रेखाएं हैं। भगवान की जो ठोड़ी है बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य मदन छवि यानी कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। भगवान के 2-2 दांत निकल आए। हाँ। और नासिका भगवान की बड़ी सुंदर है। भगवान को जो तिलक लगा हुआ है, कहते हैं उस तिलक का और नासिका का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तेरे बोला। चिकनो कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। भगवान के कान बड़े सुंदर हैं और गाल भी बड़े सुंदर हैं भगवान। अत्यधिक प्रिय और मधुर भाषा में तोतली बोली बोल रहे हैं भगवान। हाँ, भगवान के जो बाल हैं चिक्कन है, यानी बड़े चिकने चिकने काले काले बाल, और बड़े घुंघराले बाल हैं भगवान। और माता ने अनेक प्रकार से उनको संभाल कर दिया है। पीते झगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिच रन मोहि भाई। रूप सकहीं नहीं कही श्रुति शेषा, जो सो जानई सपने हूँ जेहि देखा। अब कहते हैं कि माता कौशल्या जी ने पीली झंगुलिया भगवान को पहना दी है, और वो इतनी पतली थी कि उनका अंदर हृदय आदि उदर आदि ये सब दिख रहा था उस झंगुलिया में से। और घुटनों के बल भगवान चल रहे हैं, हाथ और घुटने इनके बल चल रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, भगवान का घुटनों का चलना मुझे बड़ा अच्छा लगता। हाँ, कहते हैं भगवान के रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, वही उसको जान सकता है जिसने सपने में भी कभी देख लिया हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम जो है
सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों के अतीत है, यानी इनसे जाना नहीं जा सकता है भगवान। अब दंपति यानी जो दशरथ और कौशल्या जी हैं, वे भगवान के अत्यंत प्रेम के बस में होकर उन्हीं के समान, होता नहीं है बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, तब हो सकता है उसके माता पिता भी चलते खेलते हैं उनके साथ। तो इसी प्रकार दशरथ जी और कौशल्या जी भी बाल लीलाएं कर रहे हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर चिन्ह सुखदाता, जिन्ह रघुनाथो चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार सारे संसार के माता पिता श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी के वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, और जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रीति को अपने को जोड़ लिया है, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। कहते हैं शिव जी की, हे पार्वती जी, भगवान उनके प्रेम के बस में होकर बाल लीलाएं करके उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, कवनो सकई भव बंधन छोरी, जीवो चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। कहते हैं शिवजी पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, यदि रघुनाथ जी से जो व्यक्ति विमुख होता है वो करोड़ों उपाय कर ले, परंतु जो संसार का बंधन है वो छूटता नहीं, चाहे जितने उपाय करें। सारे चराचर के जीव उन्होंने, जिसने यानी माया ने अपने बस में कर रखे हैं, वह माया भी भगवान से भय खाती है, डरती है भगवान। ऐसी भगवान की लीला है। शिव जी किसको कथा सुना रहे? पार्वती जी को। उधर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा, उधर कागभुसुंड जी गरुड़ जी को कथा। भ्रकुटी विलास नचावई ताही, असे प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही। मन क्रमो वचन छाड़ी चतुराई, भजतो कृपा करी हई रघुराई। जिसके भक्ति के विलास से सारा संसार नाचता है, वो सारे संसार को नचाने वाली माया नाचती है। कहते हैं कि शिवजी के हे पार्वती, ऐसे प्रभु को छोड़ करके और किसको भजा जाए, किसका भजन किया जाए। इसलिए मनुष्य को मन क्रम और वचन से चतुराई को छोड़ करके, आदमी बहुत होशियार है मनुष्य, चतुराई ज़्यादा दिखाता है कि हमसे चतुर कोई नहीं है, लेकिन भगवान से क्या चतुराई दिखाओ। और कहते हैं कि जो उनका भजन करता है उसके ऊपर भगवान प्रसन्न रहते हैं, कृपा करते हैं। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकलो नगरो वा सिन्ह सुख दीन्हा। लयो छंगो कबहू को हलराए, कबहू पाले ने घाली झुलावे। इस प्रकार भगवान अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते हैं, और उन बाल लीलाओं के द्वारा
नगर के निवासियों को सुख प्रदान करता है। अब माता कौशल्या जी क्या करते हैं, कभी गोद में लेकर हिलाती डुलाते हैं और कभी पालने में लिटा करके झूला रही हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान, शुद्ध स्नेह वसु माता बाल चरित कर गान, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार माता कौशल्या जी प्रेम में इतनी मगन हो गईं कि उन्होंने समझ ही नहीं पाया कि कब दिन निकलते जा रहे हैं, कब रात्रि निकलती जा रही है। पुत्र के प्रेम के बस में माता प्रेम के बस होकर बाल चरित्रों का गान करते हैं। लेकिन अब क्या होता है एक दिन कि एक बार जननी अनुआए, करी सिंगार पल ना पढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्हे स्नाना। एक बार क्या हुआ एक दिन कि माता कौशल्या जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को स्नान करवाया, उनको श्रृंगार से सजाया और सजा धजा करके उन्होंने क्या किया कि पालने में लिटा दिया। और फिर क्या हुआ कि अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए उन्होंने स्नान किया। उसके बाद करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन कर तो देखे सुत जाई। अब हुआ क्या कि माता कौशल्या जी ने इष्ट देव की पूजा की और पूजा करके प्रसाद लगाया। अब प्रसाद लगाने के बाद वो कहाँ, रसोई घर में आ गए, कुछ करने लगी। फिर रसोई घर से फिर वो रहेंगे जहाँ प्रसाद लगा के आई थी, किसी काम से चली। वहाँ देखती क्या है कि जो उनके पुत्र थे श्री रामचंद्र जी, जिनको पालने में लिटा दिया था, वो वहाँ बैठे प्रसाद पा रहे। वही उठ के गए, वो प्रसाद पा रहे। गए जनोनी शिशु पही भय भीता, देखा वालो तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंपो मन धीर न होई। अब जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ प्रसाद पा रहे, घबरा करके भयभीत होकर जहाँ पालने में लिटा के आई थी वहीं फिर पहुंची। वहाँ देखा कि वो सो रहे हैं पालने। अब फिर दोबारा वहीं जाती हैं जहाँ प्रसाद लगा के आई। तो जब वहाँ गई तो वहाँ देखा कि वो प्रसाद पा रहे। अब कौशल्या जी के हृदय में कंपन पैदा हो गया, कौशल्या जी भयभीत हो गई। जिस प्रकार वहाँ माता सती हुई थी, आगे भगवान को देखकर पीछे देखकर, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीनी मधुर मुस्कानी।
अब माता कौशल्या ने कि इधर पालने में अपने पुत्र को देखा, वहाँ प्रसाद पाते हुए अपने पुत्र को देखा, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई अन्य कारण है। आज भगवान ने देखा कि हमारी माता जी कौशल्या जी बड़ी व्याकुल हो गई हैं, तो उन्होंने मधुर मुस्कान में हंस दिया भगवान राम ने। देखे रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या हुआ कि भगवान ने माता कौशल्या जी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, जिस विराट स्वरूप के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। ऐसा रूप था विराट स्वरूप भगवान का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।